हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1 न्यू दिल्ली का पैनल फिर से आ गया है। लेकिन पैनल में लिखा है फिर से डीबी करेंगे, बाकी और डॉक्यूमेंट 7 दिन के बाद नहीं जमा कराएंगे तो आपको पैनल से बाहर कर देंगे या आपको उम्मीदवारी रद्द कर देंगे। ऐसा लोगों ने देखा है और इसको समझने की थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि है क्या। जो आरआरसी पूरे साल में 2-3 डीबी नहीं कराया है वो आरआरसी ऐसे लिख सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए प्रोविजनल पैनल जो आए हुए थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबका जो कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट था उनका अपना स्टेटस चेक करना है कि क्या क्या स्टेटस आया है आपका, उसको चेक करना है। तो किसी का डिवीजन अलॉटमेंट का स्टेटस होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ डॉक्यूमेंट का होगा। तो देखिए ये तो हम यूट्यूबर नहीं चेक कर सकते क्योंकि हम यहाँ जाएंगे, लॉगिन पासवर्ड मेरे पास रहेगा नहीं, और जिनका लॉगिन पासवर्ड है वो सेलेक्ट हुए हैं नॉर्दर्न रेलवे में, वही बता सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ लॉगिन दे तो छोड़िए, लेकिन जो पिक्चर भेज रहे हैं इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। कैंडिडेट कह रहे हैं कि जब कैंडिडेट लॉगिन कर रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट का क्या ऑप्शन आ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एनओसी अगर पहले से जॉब में है तो ठीक है, उसके अलावा आपको सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है कि आपका और भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, उसका डीड है वो वाला, ओबीसी सर्टिफिकेट एकदम बिल्कुल जो फॉर्मेट दिया है उसी में, सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा में। और अगर आप ऐसा चीज़ें नहीं सबमिट करते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर आपको सबमिट करने का टाइम दिया जाता है। अगर सबमिट नहीं करते हैं तो आपसे कोई करस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा और डिसीजन ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ सबमिट करने के लिए ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, वो ऑनलाइन लॉगिन करने पे दिखेगा। लेकिन देखिए ये सारा रिमार्क 2 तरीके से आते हैं। मैं अगर टेक्निकली बात करूँ और जो प्रीवियस हिस्ट्री में है वो 2 चीज़ें में आती है। एक, किसी का रह गया होगा उसी को कॉमन कमेंट बना दिया होगा, ये भी एक इशू है। आपकी जरा अगर सारा चीज़ सही है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मांग रहा है तो आपको देने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ ये देखिए, जब आपकी ज्वाइनिंग भी आती है ना तो ये सारा चीज़ें लिखा रहता है, फिर से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सारा चीज़ें देना पड़ेगा, वो आपको करना होगा। और वो देना नहीं पड़ता, चेक करेगा नहीं चेक करेगा वो आरआरसी का मैटर है। आपको तो रेडी रखना है ना, आपको तो जॉब चाहिए, वो मांगे या ना मांगे। आपको जब भी जाना है आरआरसी से करस्पॉन्डेंस करने तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट के ही पास जानी पड़ती है, या आप यूनिट में ज्वाइनिंग करने भी जाते हैं तभी कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं। और ऐसे भी डॉक्यूमेंट की वज़न मैं शुरू से बोला है कि किसी का डॉक्यूमेंट का वज़न 500 ग्राम से ज़्यादा तो होता नहीं होगा, और 500 ग्राम अगर आप कैरी नहीं कर सकते हैं तो लाइफ में इतने टेंशन आएंगे, उसको कैसे कैरी कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं खो जाता है, कुछ लोग कहते हैं भूल जाता है, कुछ लोग कहते हैं ख़राब हो जाती है। तो इसको सेफ्टी से रखिए अपनी डॉक्यूमेंट को। अगर इसके लिए ज़रूरी है तो आप उस तरह का प्रोविज़न बढ़ाइए अपने सिस्टम को रखने में कि मैं सही से जाऊं, क्योंकि आपको जॉब करना है तो 7 दिन के अंदर दे, 2 दिन के अंदर दे, 1 दिन में देना है। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मैं बता रहा हूँ 2004 में ज्वाइनिंग होना था, 21 नहीं था वो, सॉरी 12 क्या था वो, 12 अप्रैल था शायद। 12 अप्रैल को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था मुझे, और लेटर जब मेरे पास आया था वो 14 अप्रैल था। आप समझ सकते हैं 12 अप्रैल मैं कैसे जाऊं। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे पास लेटर मिला था पोस्टमैन से, 4 PM पे करीब मिला था। 6 PM तक हम घर से निकल गए थे। मुझे पता भी नहीं था कौन सा ट्रेन जाने वाली है, कहाँ जाने वाली है। स्टेशन जाके देखेंगे कि कौन सी ट्रेन आएगी। उस समय इतनी नेट की भी 2004 में इतनी ज़्यादा वो नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, बहुत सुविधा भी नहीं थे। सीधा स्टेशन गया, स्टेशन से गया, जो ट्रेन जहाँ तक मिला, 3 ट्रेन में हमने न्यू दिल्ली पहुँचा है। 3 ट्रेन में न्यू दिल्ली पहुँचा। सुबह पहुँचा ऑफिस में, तो सुबह पहुंचा तो बोला कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराओ नहीं, आप घर जाओ, आराम से डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके आना, फ़ोटो वोटो बना लेना। डिटेल बता दिया गार्ड ने ही कि नोटिस लगा हुआ था बोर्ड पे कि ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करके लाइए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अगले दिन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब शांति हुआ। फिर से हम लोग वापस गए। पहले आज के बच्चे तो 10 सेकंड किसी का कॉल बिजी आ गया तो बोलते हैं अरे वो कॉल तो उठाता नहीं है, और समझते नहीं है कि एक आरआरसी
देखो इंटेंसली और अनइंटेंसली फ़ोन बहुत बिजी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप सोच रहे हैं मैं कॉल कर रहा हूँ नहीं उठा रहा है, वैसे ही दूसरा भी सोचेगा मैं कॉल कर रहा हूँ, तीसरा भी सोचेगा, चौथा भी सोचेगा, पांचवा भी सोचेगा। हो सकता है लंच आवर हो तो फ़ोन भी उठा के रखने वाले होते हैं कर्मचारी। बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन आप ये समझेंगे ना कि आपके हिसाब से सारी चीज़ें आपके टाइम से हो, ऐसा या हमारे हिसाब से हो कभी नहीं होता। हम एक विद्यार्थी हैं, हम एक जॉब करने वाले हैं, जॉब सीकर है, हमेशा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो जो लिखा है तो आपको रिस्क नहीं लेना है। ये मैं कहूँ कि गलत लिखा, कोई बताएगा कि गलत लिखा है, कोई कहेगा सही लिखा है, मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं लिखा है। हमसे जब डॉक्यूमेंट मांगेगा मैं दूंगा, और दूंने के लिए मेरे पास कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि मुझे तो जॉब करना है ना, तो जब मांगे तब देंगे। तो एक बार इन चीज़ों को आपको अपलोड करना है तो अपलोड कर लीजिए, ऑफलाइन भेजना है ऑफलाइन भेज दीजिए। आपकी कोई रिमार्क लिखी हो डीबी में वो भी आप अपने मेमोरी से देख लीजिए और पूरा कीजिए, आपका कोई इशू नहीं होगा। ये हो सकता है एक आदमी के लिए नोटिस हो जो कॉमन डाल दिया हो, लेकिन आपको सतर्क रहना है कि कोई गलती ना हो यहाँ से। किसी आदमी, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ देते हैं कि मेरा ये नहीं था, तो ऐसा नहीं है, आपको चेक कर लेना है। अगर ऑप्शन आ रहा है आपके ऊपर ऑनलाइन में या जैसे भी, तो इसको सबमिट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ सबमिट कराना है इसमें डिटेल नहीं है, आप करा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।